नमस्कार दोस्तों, राइज अप अकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज यूपी पीसीएस मेंस पेपर 6 पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने कल के क्लास में हमने यूपी के आर्थिक परिदृश्य की शुरुआत कर दी थी, जिसमें मैंने सामान्य परिचय के बारे में, यूपी की अर्थव्यवस्था क्या है, कैसे है, इसके बारे में बताया था। मैंने बताया था कि उसका स्रोत बजट एवं सर्वे दो जगहों पे हो सकता है, यूपी का बजट, यूपी का सर्वे। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे कि इस सिलेबस में सामान्य तौर पर बजट की विशेषताएं, बुनियादी ढांचा, दो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं दोनों टॉपिक पे प्रश्न आए। हमने प्रश्नों की भी चर्चा कर ली थी। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, टॉपिक 1 पर आए हुए प्रश्न। ठीक, पहला ये प्रश्न है, बुनियादी ढांचे में सुधार क्या प्रावधान किए गए हैं। और बुनियादी ढांचे के ऊपर एक प्रश्न है कि आर्थिक विविधीकरण और क्षेत्रीय समानता में किस हद तक बुनियादी ढांचे ने योगदान दिया है, इसके आलोचनात्मक परीक्षण करें। ठीक, और यूपी के राज्य बजट में प्रमुख कल्याणकारी जो है योजनाओं के बारे में पूछा है। तो ये देखिए, यहाँ पे बजट इससे एक प्रश्न आया और दूसरा ये है, ये भी बजट से, यानी दो प्रश्न बजट से हो गए। तीसरा बुनियादी ढांचा और ये भी बुनियादी ढांचा बजट के अंतर्गत। तो यही दो ही टॉपिक महत्वपूर्ण हैं यूपी का आर्थिक परिदृश्य में। तो आइए हम लोग अगला टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, अब ये अगला अगला नहीं, यानी यूपी टॉपिक 1 में हम लोग बजट पढ़ना शुरू करते हैं। उसी टॉपिक का सब टॉपिक है कि बजट, यूपी का बजट 2025-26, इसकी मुख्य विशेषताएं। ऐसे पूछ लेगा एग्जाम में कि यूपी के बजट 2025-26 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताएं कि इसमें क्या क्या से कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं थी, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे किस प्रकार से व्यय किया गया, वगैरह वगैरह। तो अगर हम लोग होल कवरेज के तौर पर देखेंगे तो इसमें जितनी चीज़ें हैं, मेन मेन विशेषताएं अगर हम पढ़ लेंगे तो कैसा भी प्रश्न आएगा हम घुमा फिरा करके हम लोग लिख लेंगे। देखिए, तो आप जानते होंगे कि आंसर राइटिंग में इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन होता है। ठीक, तो इसी फॉर्मेट में हम लोग पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे। हमारा नोट्स भी इसी फॉर्मेट में ही रहेगा, इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन, ताकि हम लोग को रिवीजन में आसानी हो और मतलब एक व्यू बन जाए कि ऐसे ऐसे लिखना है और वो एग्ज़ाम में याद आए। ठीक, तो ऐसे ही आप लोग भी बनाइए। ठीक, तो इंट्रो में सबसे पहले देखते हैं कि बजट की क्या विशेषताएं हैं। ठीक, तो बजट का आकार लगभग 8 लाख करोड़, मतलब 8.08 लाख करोड़। तो ये देखिए, 808,736 करोड़ रुपए बजट का आकार है, जो पिछले बजट की तुलना में 9.8% अधिक है। ठीक, और राजकोषीय घाटा एस जी डी पी का 2 का जो है 2.97% है। ठीक, जी एस डी पी का जो राजकोषीय घाटा है 2.97% है, जो कि एफ आर बी एम जो 3% सीमा होती है जिसकी, उसके अंतर्गत ही है यूपी का बजट में। ठीक, यूपी के बजट में राजकोषीय घाटा जो है 2.97% है, जो कि एफ आर बी एम सीमा के अंतर ना, एफ आर बी एम जानते हो ना, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में आया था ना, तो उसकी सीमा के अंतर्गत ही है। ठीक, और इंट्रो में और हम लोग देख सकते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए इस पर जोर दिया गया है। तो इंट्रो में हम लोग इस तरह अगर इसको शब्दों में बना के लिखना चाहें कि यूपी का बजट का आकार 736 करोड़ रुपए है, जो पिछले बजट की तुलना में 9.8% अधिक है। और यूपी का राजकोषीय घाटा या FRBM सीमा के भीतर GSDP का 2.97% है। इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, और इसके अलावा देखिए, इसके और आयामों की चर्चा हम लोग कंक्लूजन में देखेंगे कि इसमें और अच्छे से कैसे दिखाएंगे। देखिए, मेन बॉडी पे आएंगे। तो मेन बॉडी में बुनियादी ढांचा सबसे पहले देखिए, होता क्या है, राज्य बजट में इस तरह से अलग अलग डिवाइड रहता है। बुनियादी ढांचा, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, कितना परसेंट किस पे आवंटन हुआ, इस तरह से होता है। ठीक, तो मेन बॉडी में बुनियादी ढांचा में हम लोग देखेंगे कि 22% आवंटन किया गया, सबसे ज़्यादा बुनियादी ढांचा पर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया, जिसमें 4 नए एक्सप्रेस वे, रक्षा गलियारा, यूपी DIC, शहरी विकास के ऊपर ध्यान दिया गया, जिसमें 58 नगर पालिकाओं का विकास किया जाएगा। ठीक, दूसरा शिक्षा पे आते हैं हम लोग, 13% इस पे आवंटन किया गया, जिसमें कि स्कूटी योजना, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना मेधावी छात्रों को दी जाएगी और स्मार्ट क्लासरूम विकसित किए जाएंगे और इत्यादि चीज़ें। और जैसे मेन है तो इसमें आपके इच्छा अनुसार है कि आप मेन मेन चीज़ें क्या क्या दिखाते हैं, है तो बहुत चीज़ें। और कृषि में लगभग 11% का आवंटन किया गया, 11% का कृषि कल्याण कोष बनाया गया, जिसमें 1050 करोड़ रुपए जो है किसान कल्याण कोष में दिया जाएगा। सबसे मुख्य चीज़ है कि जीरो पॉवर्टी अभियान, देखिए जीरो पॉवर्टी अभियान जो है शुरू किया गया है। यूपी की एक अनोखी पहल है कि गरीबी को शून्य करने का अभियान। ठीक, आगे देखिए, आगे स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी लगभग 6% यानी पूरे 6% का आवंटन किया गया, जो कि यहाँ पे स्वास्थ्य की महत्ता दिखाता है। मुख्यमंत्री जन आयोग योजना पर 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 13 नए मेडिकल कॉलेज, आप देखेंगे आपके विभिन्न जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। तो ये चीज़ हो गया। अन्य पहले AICT लखनऊ में बनाई जाएंगी। युवा रोजगार के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 225 करोड़ रुपए का
आवंटन हुआ। 92,000 नई सरकारी नौकरियां सृजित करने की बात कही गई। ठीक है। और आगे कंक्लूज़न में आप देखिए क्या, अब यहीं कंक्लूज़न में हम लोग मेन चीज़ें देखेंगे कि यूपी के बजट का सार क्या है, और यहाँ से कुछ पॉइंट्स जो आपको अच्छे लगे आप इंट्रो में भी डाल सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इंट्रो और कंक्लूज़न इस तरह से इतना इतना ज़्यादा डिवीज़न हो। जो अच्छे आपको शब्द लगे वो इंट्रो में ले जा करके आप जोड़ दीजिएगा। इंट्रो में मूलतः उसके बजट के उद्देश्य और डेटा ये सभी बताए जाते हैं, लेकिन आपको जो एक आध बातें अच्छी लगी वहाँ पे इसको जोड़ दीजिएगा। जैसे कि देखिए 5T आप जोड़ सकते हैं। 5T में क्या हो जाएगा, ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन, टैलेंट। ये 5 स्तंभ हैं यूपी की अर्थव्यवस्था में या यूपी के बजट में। इस पे आधारित समावेशी विकास सुनिश्चित करने की बात की गई है। तो 5T पर आधारित समावेशी विकास सुनिश्चित करने की बात की गई, इसमें कि ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन, टैलेंट आएगा। ठीक, अब देखिए कंक्लूजन में मुख्य चीज़ें देखते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 यूपी की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने, डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए लक्ष्य की दिशा में एक विस्तृत, समावेशी और महत्वाकांक्षी कदम है। ठीक, विस्तृत, विकासोन्मुखी एवं महत्वाकांक्षी कदम है। ठीक, अब ये जो 8.08 लाख करोड़ का बजट है, राज्य के सर्वजन हिताय के दृष्टिकोण को दर्शाता है। कितना अच्छा आपको कंक्लूजन मिल गया ना, कि आज जो ये बजट का है ये राज्य के सर्वजन हिताय के दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको निश्चित ही नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। बाकी मेन बॉडी में आप और पॉइंट्स को ऐड करिएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि और क्या क्या पॉइंट्स इसमें ऐड किए जा सकते हैं। अभी आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई की हुई तो घटना सार में विभिन्न पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, या फिर आय दृष्टि में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग उसको जोड़ लीजिएगा। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इसका प्रारूप क्या होना चाहिए, और इंट्रो और कंक्लूजन, मेन बॉडी कैसे अंतर होगा, मुख्य पॉइंट्स जो होते हैं इस तरह से लिखे जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है बजट वाला। अब बजट के बाद हम लोग उसी टॉपिक के सब टॉपिक में बुनियादी ढांचे को पढ़ते हैं। ये इससे तो बहुत ज़्यादा दो प्रश्न आए हैं 2024 में, एक प्रश्न आया 23 में एक प्रश्न। ठीक, इसी में बुनियादी ढांचा और भौतिक संसाधनों का महत्व भी जुड़ जाएगा। ठीक, इस सिलेबस में आपके मेंशन है। देखिए सबसे पहले बुनियादी ढांचा या फिर अवसंरचना या फिर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए किसी भी इकोनॉमी को सुचारू रूप से चलने में ये सहायता देते हैं। ठीक, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी इकोनॉमी को सुचारू रूप से चलने में ये सहायता देता है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को आप एक ट्रिक्स याद कर सकते हैं, बिपाशा। ठीक, बिपाशा। ठीक, बिजली, पानी, सड़क। ठीक, इसकी सहायता से क्या होता है कि अर्थव्यवस्था एक रन करती है इसी के बेस पे। तो इसीलिए आधार होती हैं अर्थव्यवस्थाओं को। भाई बिजनेस करना है तो उसके लिए सड़क चाहिए, उसके लिए एनर्जी यानी बिजली चाहिए, उसके लिए पानी चाहिए, मानव संसाधन चाहिए, ये सब बहुत सारी संरचनाएं होती हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को डीप में हम लोग पेपर 3 में पढ़ेंगे इकोनॉमिक में, मैंने बताया वहाँ पे। आप मैं यहाँ पे लिंक डाल दूँगा, आप जा कर के देख लीजिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होते हैं, सोशल, फिजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से होते हैं, किसमें मानव पूंजी और सारी चीज़ें आ जाएंगी जिस प्रकार से वो वहाँ पे मेंशन है। तो हम लोग यहाँ पे यूपी के संबंध में देखेंगे। तो बुनियादी ढांचा क्या है। ठीक, तो बुनियादी ढांचे के ऊपर यूपी में जैसा कि प्रश्न आएगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए इंट्रो में बुनियादी ढांचे का विकास जो है क्या है, पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी ढांचे का विकास आर्थिक रणनीति का केंद्रीय स्तंभ बन गया है, जिसमें कि सड़क, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शहरी विकास, इन सब चीज़ों से बुनियादी ढांचे का विकास होगा इनके माध्यम से, और इससे निवेश बढ़ेगा। निवेश से राज्य के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया है। देखो इसमें क्या हुआ, पिछले कुछ वर्षों में जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप देखेंगे यूपी के बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि राज्य का आर्थिक परिदृश्य बदल गया है। यूपी की इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है इंडिया की। ठीक, तो अब देखते हैं हम लोग मेन बॉडी में क्या है कि अवसंरचना। देखिए इस तरह डिवीजन कर सकते हैं आप अवसंरचना का। अवसंरचना में पर्यटन, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। हाँ, यहाँ पे इसे दिखा सकते हैं। तो देखिए हम लोग मेन बॉडी में इसको एक चित्र के माध्यम से दिखाएंगे। देखिए यूपी का एक मैप बनाइए इस तरह से। यूपी का मैप बनाइए। यहाँ पे देखिए ये जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा के पास, ये डिफेंस कॉरिडोर यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे जो है मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक के बीच में, मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक के बीच में गंगा एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर का, कुशीनगर हवाई अड्डा, और यहाँ पे वाराणसी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। ये इतने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो यूपी में डेवलप किए जा रहे हैं। तो इस तरह से आप दिखा देंगे तो नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो के नोट कर लीजिएगा। ठीक,
अब देखिए, सड़क एवं वायु कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व विस्तार। अब यहाँ पे विशेषताओं पे आते हैं कि बुनियादी ढांचे की विशेषताएं क्या क्या हैं, कैसे कैसे मतलब इसमें विकास हो रहा है। सड़क एवं बुनियादी एवं वायु कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। एक्सप्रेस वे, इसमें हम लोग इसका आयाम भी देखते चलेंगे, इसका क्या महत्व है सब भी देखते चलेंगे, क्योंकि प्रश्न डायरेक्ट नहीं आता, वो महत्व आता है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो एक्सप्रेस वे, देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया है, जिसमें कि 6 परिचालन में है, 2 निर्माणाधीन है, पूर्वांचल और बुंदेलखंड। ठीक, तो इससे क्या होता है, माल ढुलाई में आसानी होती है और हुई है, और एनसीआर, दिल्ली एनसीआर से कनेक्टिविटी बढ़ी है, औद्योगिक गलियारों का विकास हुआ है, ये सब सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक, एयर कनेक्टिविटी भी आते हैं। एयर कनेक्टिविटी, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बने हैं, देश में सर्वाधिक हो गए हैं। 16 घरेलू एयरपोर्ट का लक्ष्य बनाया गया है और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है। ये सब सारे मिलकर के पर्यटन को बढ़ाएंगे, वैश्विक निवेश को आकर्षित करेंगे और यूपी की इकोनॉमी को मजबूत बनाएंगे। देखिए, सड़क एवं वायु कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व विस्तार से क्या होता है कि लॉजिस्टिक लागत जो है कम हो जाती है और इसके कारण से गतिशीलता बढ़ती है, अर्थव्यवस्था की गतिशीलता बढ़ जाती है। ठीक, तो मुख्य रूप पे आपने क्या देखेंगे कि पर्यटन में बढ़ेगा इससे, एयर कनेक्टिविटी से, और वैश्विक निवेश आकर्षित होगा, ये एयर कनेक्टिविटी से होगा। और इसका महत्व क्या है, एक्सप्रेस वे से क्या होता है, एक्सप्रेस से माल ढुलाई में आसानी होती है और ये मतलब दूसरे क्षेत्रों से अर्थव्यवस्था जुड़ती है, जैसे एनसीआर से कनेक्टिविटी बढ़ गई और औद्योगिक गलियारों का विकास इत्यादि इसमें शामिल है। और अब मेट्रो देखते हैं, आरआरटीएस भी और मेट्रो भी ना। तो इसमें देखते हैं कि जो ट्रेन का मामला क्या क्या है कि मेट्रो का विकास, जैसे कि लखनऊ, कानपुर, आगरा, इन सब में परिचालन हो रहा है मेट्रो का। और दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ में आरआरटीएस परियोजना चलाई गई है। इससे क्या होगा कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी, शहरी परिवहन में कमी आएगी, ईज़ ऑफ लिविंग लोगों का सुधरेगा। ठीक, लोगों का जीवन की गुणवत्ता सुधरेगी, शहरी परिवहन में कमी होगी, जिससे जो जाम वाम लगता है ना, कम से कम लगेगा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। आगे आते हैं हम लोग ऊर्जा एवं औद्योगिक बुनियादी ढांचा के ऊपर आते हैं। ऊर्जा एवं औद्योगिक बुनियादी ढांचा में क्या क्या किया गया है। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था को चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो होती है। देखिए, विद्युत आपूर्ति 24/7 का लक्ष्य है, विद्युत उत्पादन के नेटवर्क को बढ़ाने का लक्ष्य है। औद्योगिक गलियारे पे आते हैं, यूपीडीआईसी, जिसमें कि अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, इन सब जगहों पे औद्योगिक गलियारे विकसित किए जा रहे हैं। ये रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा यूपी के। अगले टॉपिक पे आते हैं डिजिटल एवं स्मार्ट, अगले डायमेंशन पे आते हैं डिजिटल और स्मार्ट शहरी बुनियादी ढांचा। स्मार्ट सिटी मिशन, जिसमें कि 58 नगर पालिकाओं को मॉडल स्मार्ट बनाया जाएगा। डिजिटल एआई सिटी जो है बनाया जाएगा। लखनऊ को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, लगातार बढ़ा ही रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, यहाँ पे निवेश आसान हो। नोएडा फिल्म सिटी बनाई जाएगी। फिर डिजिटल एवं शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए काम किया गया। ठीक, अन्य पहलुओं में देखते हैं तो बल्क ड्रग पार्क ललितपुर में, प्लास्टिक एवं टायर पार्क गोरखपुर में, यूपी ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में देखेंगे। अब राजनाथ सिंह और माननीय योगी आदित्यनाथ योगी ने मिल करके लखनऊ में जो है यहाँ पे इसका उद्घाटन किया था, यूपी ब्रह्मोस मिसाइल की। बोइंग वितरण केंद्र खुर्जा में, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल सिटी बनाई जाएगी। टाइटेनियम सुपर एलॉय पार्क लखनऊ में बनाया जाएगा। स्पोज एस्ट्रोनॉमी पार्क भी जो है, स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क भी लखनऊ में बनाया जाएगा। ठीक, अब इस प्रकार से हमने क्या किया कि मेन बॉडी में ये बुनियादी ढांचे की विभिन्न विशेषताएं देख ली। हमने क्या क्या देखा देखिए, हमने देखा सड़क एवं वायु कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व विस्तार किया गया है, उसके महत्व को देखा। उसके बाद हमने ऊर्जा एवं बुनियादी ढांचे को देखा। फिर हमने डिजिटल एवं शहरी बुनियादी ढांचे को देखा। हमने अन्य पहलुओं में देखा कि जो बड़े बड़े काम किए गए हैं। ठीक, इसके अलावा निष्कर्ष पे आते हैं कि बुनियादी ढांचे के ऊपर अगर प्रश्न आता है तो आप सागर फिर निष्कर्ष कैसे लिखेंगे। देखिए, ऐसे लिख सकते हैं, न केवल वर्तमान आवश्यकताओं बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए नींव होता है। क्या होता है, आधारभूत संरचना न केवल वर्तमान आवश्यकताएं बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए नींव का काम करती हैं। ठीक, ना तो मतलब ये अर्थव्यवस्था एक प्रकार से जो ये आधारभूत संरचना होती है, ये एक प्रकार से वर्तमान आवश्यकताओं की ही नहीं, ये भविष्य में आने वाले जो अर्थव्यवस्था भविष्य के लोग हैं उनके लिए भी एक नींव का काम करेगी। ये अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ाती रहेगी। ठीक, एक प्रकार बहुत अच्छा निवेश माना जाता है ये। तो सुझाव में हम लोग अगर निष्कर्ष में इस तरह से डाल सकते हैं, पर सुझाव में अगर हमको देना हो तो क्या दे सकते हैं, या फिर आगे की राह लिख सकते हैं, सुझाव लिख सकते हैं। सतत विकास का पालन करने के साथ साथ हमको विकास करना होगा, यानी और समावेशी विकास का ध्यान रखना होगा। देखिए, ऐसा मतलब विकास के होड़ में हम लोग अंधे ना हो जाएं, पर्यावरण वगैरह का ध्यान रखें, इस तरह की चीज़ें, तो सतत विकास के साथ में विकास किया जाए। ठीक, समावेशी विकास में भी हम लोग को ध्यान देना होगा कि जैसे कि पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी में जो अंतर है,
ठीक, पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी में अंतर है, इसको अंतर को पाटना होगा। पश्चिमी यूपी में लगभग 48% जीडीपी है, और जबकि पूर्वी यूपी में 27% जीडीपी है। तो इस अंतर को पाटना, इस तभी ये विकास संभव होगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात नहीं, हर चीज़ों में ग्रोथ रेट, सब चीज़ों में इस तरह का अंतर है। तो वो इस प्रकार से हम लोग सागरभित निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। 1 मिनट, टॉपिक 1 आपका कंप्लीट हो जाता है। हाँ, अब इस पर हम लोग प्रश्न देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। हाँ, तो अब पढ़ने के बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं कि बजट में बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो ये जो प्रावधान हमने पढ़े भी बुनियादी ढांचे के, बजट में भी हमने कुछ पढ़े और कुछ अलग से भी पढ़े, वहाँ से आप लिख लीजिएगा। बुनियादी ढांचे के विकास ने आर्थिक विविधीकरण, क्षेत्रीय समानता में किस प्रकार का योगदान दिया है, आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। तो देखिए, अभी हमने जब बुनियादी ढांचे को हम लोग पढ़ रहे थे, हमने महत्व भी पढ़ा, उसकी विशेषता भी पढ़ा, साथ साथ कि ये किस प्रकार से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, कैसे कैसे असमानता कम करेगी, सारी चीज़ों को जोड़ करके पढ़ा। इसी उद्देश्य से पढ़ा कि प्रश्न डायरेक्ट नहीं आते हैं, प्रश्न जो है हमेशा जो है घुमा करके आते हैं, तो आप लिखने के लायक हूँ इस वजह से। तो प्रमुख कल्याणकारी योजना बजट में पूछ रहा है, तो ये 3 ही प्रश्न इस पे बने हुए हैं। तो आप इस पर आपको आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी, तो आप इतना ही इस पे पढ़ लेते हैं तो पर्याप्त है। इसके अलावा घटनासार और वायु दृष्टि से आप अपनी इसमें डेटा ऐड कर लीजिएगा। तो ये यूपी पीसीएस मेंस पेपर 6 का टॉपिक 1 जो है यूपी का आर्थिक परिदृश्य, जिसमें बजट, बुनियादी ढांचा, भौतिक संसाधनों का महत्व तो था, ये कंप्लीट हो जाएगा, हो जाता है यहीं पे। तो आप लोग इस चैनल को से बने रहें और इसको देखते रहें लगातार। आपको जीएस, आपको जो है लगभग मान देखिए, जीएस 1 से लेकर के जीएस 6 यानी कि पेपर 1 से पेपर 6 तक का पूरा सिलेबस इसमें कवर कराया जाएगा। हाँ, और ऐसे ही पॉइंट फॉर्म में आपको नोट्स अवेलेबल कराई जाएंगी। तो आपको अगर चैनल पसंद आता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। और देखिए, अगर आपको मेंस में अच्छा लिखना है और सिलेक्शन लेना है तो आपको इसी तरह के पॉइंट्स फॉर्म में नोट्स तैयार करनी होगी, और जितना भी इनोवेटिव चीज़ हो सके आप उसको ऐड करते रहें। अगर आपके कुछ सुझाव हों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक, तो चलिए, चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले टॉपिक के वीडियो में। धन्यवाद।